औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले तमाम ही नाज़रीन करम, सुनने वाले तमाम ही सामिईन करम, इंशाअल्लाह ताला जहाँ जहाँ तक इस वीडियो मैसेज को देखा जाएगा, इस वीडियो पैगाम को देखा जाएगा, तमाम ही की खिदमत में इंतहाई अकीदत, एहतराम, मोहब्बत, खुलूस, शफ़क़त, भाईचारगी, अदब, साफ़, सच्ची और अच्छी नीयत के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, दुआ ज़हरा केस, जी हाँ, आज से 2 दिन कबल दुआ ज़हरा का एक इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्री प्लान इंटरव्यू लिया गया, जो कि देखते ही देखते सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जीनत बन गया। जहां पर जीनत बना वहां पर उसने कई अहम सवालात को जन्म दिया। मिसाल के तौर पर, इससे पहले कभी उसका इंटरव्यू नहीं लिया गया। इससे पहले उसके पास पहुंचना बड़ा मुश्किल था। वो एंकर, जो 2-3 एंकर्स हैं, वो किस तरह उसके पास पहुंच गए, हमें तो समझ में भी नहीं आ रहा। फिर एक खुसूसी मशरूब का जो है वो स्पॉन्सरशिप लोग कह रहे हैं कि, और यकीनी तौर में नज़र आ रहा है कि वो जो पब्लिसिटी की जा रही है वो उस मशरूब की जा रही है। बहरहाल, इसके अलावा बहुत सारी हरकत व सकनात दुआ ज़हरा की, उसने उस इंटरव्यू को मशकूक जो है बहुत बुरी तरह कर दिया। साइकेट्रिक जो स्पेशलिस्ट हैं, साइकेट्रिक जो मामला जानते हैं, डॉक्टर्स हैं, अगर आप उनसे माइंड साइंसेस के हवाले से भी अगर आप उनसे तज्जिया करेंगे इस इंटरव्यू के हवाले से, वो आपको बताएंगे कि उस इंटरव्यू में दुआ ज़हरा की बॉडी लैंग्वेज, उसका घबराहट का शिकार होना, उसका बौखलाहटपन, एंजाइटी को शो कर रहा है, अंडर प्रेशर है। और एक अकली बात है, मिसाल के तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सामने देख के बात कर रहा हूँ। अगर मुझसे कोई इंटरव्यू भी लेता है, वो मैं उसकी तरफ देख के गुफ्तगू करूंगा, मैं उसकी तरफ देख के जवाब दूंगा, ना कि बार बार राइट साइड पे देखूंगा, बार बार सीधे हाथ की तरफ देखता रहूंगा। यकीनी तौर पे फिर या तो मुझे कोई गाइड कर रहा है साइड में खड़ा हुआ, या फिर वो इशारतन किनारतन कुछ कहलवाना चाह रहा हूँ, मैं उतना ही कह रहा हूँ। तीसरी चीज़, आपने इससे पहले क्लिप में कहा दुआ ज़हरा कि आप जो हैं, आपका जो फर्स्ट क्लिप आया, आपने कहा कि मैं 18 साल की हूँ, आकिल हूँ, बालिग हूँ। अच्छा जी, अब आप कह रहे हैं कि मैं 17 साल की हूँ, तो आपकी पहली वाली बात को माना जाए या आपकी इस वाली बात को माना जाए? जबकि दूसरी तरफ आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो वालिद साहब है मेहदी काज़मी साहब, वो एक ही बात पे जो है वो अभी तक डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखा दिखा के कह रहे हैं कि मेरी बच्ची की उम्र जो है 14 साल है, 14 साल 2 महीने या 3 महीने अभी जो हो गई है 2008 की मुनासिबत से, यानी 2022 चल रहा है, तो 14 साल 2 महीने 3 महीने जो भी हैं, 14.5 साल, चले 15 साल फिर भी नहीं हुई, 16 साल भी नहीं हुई, 17 भी नहीं हुई, आप कह रहे हैं 17 साल। अब आपकी माने, आपके वालिद साहब की माने। दूसरी बात, आपने इंटरव्यू में ये कहा कि आपने पबजी में आपसे जो है वो मोहब्बत हो गई आपको, इससे पहले आपने कभी ज़हीर को देखा नहीं था। ये खुदारा कौन सी ऐसी मोहब्बतें हैं, कौन सी ऐसी मैं इस युद्ध का हिस्सा हूँ, मैं इस जनरेशन का हिस्सा हूँ, कौन सी ऐसी मोहब्बतें हैं जो बगैर देखे हो जाती हैं? मुझसे 2 पीढ़ियाँ, 2 जनरेशन पहले भी आप जाएंगे तो वो भी मेरा ख्याल है इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर देंगे कि बगैर देखे कौन सी मोहब्बत हुई। दूसरी बात, आपने इतना बड़ा स्टेप उठाया, आपने इतना बड़ा कदम लिया कि आप कराची से जा रहे हो किसी दूसरे शहर, आपने सामने वाले को नहीं बताया कि सरकार हम आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, हम आपके पास आ रहे हैं, उसे पता ही नहीं है। वो बार बार उस इंटरव्यू में वो कह रही है, हाँ उन्हें पता ही नहीं था। वो ज़हीर साहब भी कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था। वो जो एंकर पर्सन है वो भी कह रही हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं था, सारे नन्हे बच्चे थे, सारे मासूम थे। अच्छा जी, ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर मेरे पास कोई इस तरह से आता है तो क्या मतलब मैं अकल उसको तस्लीम करती है कि बगैर बताए एक बंदा मेरे पास आ जाएगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाएगा? जिसने 14-15 साल या आपकी बकौल आपके 17 साल पाल भी लिया, मैं उसको छोड़कर जा रहा हूँ किसी और के पास, और मैं उसको बता भी नहीं रहा, तो मैं तो मतलब एक अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती। फिर आप कहते हैं कि टैक्सी का किराया जो ज़हीर ने दिया, यार मुझे कोई ऐसा कराची में आज तक ना मिला टैक्सी वाला कि जो मुझे कराची दूसरे शहर ले जाए, और वो इतनी छोटी कम उम्र बच्ची को, कि जिसको देखते ही बच्चा जो बंदा है वो बता दे कि यार इतनी कम आप कहाँ जा रही हो बेटा, अकेले कैसे जा सकती हो? बहुत सारे उस इंटरव्यू में सवालात ने मशकूक कर दिया, बातों ने मशकूक कर दिया उस इंटरव्यू को। मेरे ख्याल से बिल्कुल ही उसका जो है वो भांडा फूट गया और सोशल मीडिया पे एक तहलका मचा हुआ है। और मैं शुक्रगुजार हूँ अवाम का, कौम का, कि उसने तफर्रक़बाज़ी सेट का। अभी भी कुछ लोग हैं जो उसको तफर्रक़बाज़ी का रंग दे रहे हैं। खुद वो एंकर पर्सन कह रही थी कि तफर्रक़बाज़ी का रंग देने की कोशिश करी है। अभी उनका एक इंटरव्यू में सुन रहा था, वो कह रही थी कि इनके वालिद साहब ने इसको जो है फ़िरका वाराना रंग देने की कोशिश करी। तो फ़िरका वाराना रंग वो नहीं दे रहे, फ़िरका वाराना रंग जो है वो आप दे रही हैं। दूसरी चीज़, तफर्रक़बाज़ी इसमें मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रही, क्योंकि
اہل سنت بھی اس میں جو ہے بھرپور کردار اپنا ادا کر رہے ہیں. میں کمنٹ سیکشن میں مسلسل دیکھ رہا ہوں, میں اپنا احتجاج میں دیکھ رہا ہوں, الیکٹرانک میڈیا پہ اگر کوئی انٹرویو دیتے ہوئے بتا رہا ہے, اور سوشل میڈیا پہ کوئی نہ کوئی ایک نئی ویڈیو آتی جا رہی ہے کہ جس میں جن کا تعلق کسی مسلک یا مذہب کو شو نہیں کر رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ نہ ہو. خدارا 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 دعا ظاہر سے اپیل ہے کہ ہوش کے ناخن لیں. اور میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جو اس پوری سچویشن کو دیکھیں. میں بار بار ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ابھی جو باتیں کری وہ صرف انٹرویو کے تھرو گئی, میں اپنی پرسنل کوئی اوپینین دے ہی نہیں رہا. میں صرف وہ بات کر رہا ہوں کہ جو انٹرویو اس میں مشکوک معاملات ہیں, جو اس میں باتیں ہیں. اور پھر دعا زہرا کو بار بار اس لیے کیونکہ اس نے کہا نا کہ میں 17 سال کی ہوں, اس نے کہا ظہیر نے اس کا کرایہ دیا, میں پنجاب یونیورسٹی گئی, یہ ساری چیزیں سب اس کے انٹرویو کے اندر ہیں. دوسری بات, مجھے سمجھ میں ایک بات یہ نہیں آ رہی کہ نکاح آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کا اسلامی طریقے سے نکاح ہوا, آپ کا شرعی طور پہ نکاح ہوا, آپ کے شریعت کے مطابق, آپ کا جس کمیونٹی سے تعلق ہے اس کمیونٹی کی شریعت کے مطابق آپ کا نکاح ہی باطل ہے, آپ کا نکاح ہی نہیں ہوا. ولی کی ایجاد کے بعد آپ کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ انٹرویو میں کہہ رہے ہو کہ ہمارا جو میں نے شادی کری ہے اسلامی طریقے سے کری ہے اور میں بالکل مطمئن تھی کہ میں جو کرنے جا رہی ہوں وہ بالکل صحیح ہے. بالکل ناقابل برداشت بات ہے, اور عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی ان باتوں کو. میں اپیل کرتا ہوں ان تمام لوگوں سے کہ جو اس پر اپنی الٹی سیدھی رائے دے رہے ہیں, خدارا 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 فرقہ واریت سے ہٹ کے, اور یقینی طور پہ فرقہ واریت سے ہٹ کے بہت سارے لوگ ہیں جو اس میں باتیں کر رہے ہیں. ایک کبھی کوئی نیا پیغام دیتا ہے, کبھی کوئی کچھ کہتا ہے, اور ان کی قومیت کو سلام ہے, ہماری ایک یونٹی کو سلام ہے کہ وہ ان تمام کمیونٹی تفرقے بازی کو بالائے طاق رکھ کر صرف اور صرف حق, سچ اور انصاف کی بات کر رہے ہیں. میری بھی دعا ہے پروردگار متعال جو بھی حق پر ہو, جو سچ ہو, پروردگار متعال ان کی جیت کرے, اور جو باطل پر ہیں اس کو نیست و نابود کرے, ذلیل و خوار کرے. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گا. جب تک کہ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.